और हमारा रूअफ़ज़ा वाला दूध भी आ चुका है। और थोड़ी देर पहले ना हमारा एक ये पार्सल भी आया था। ये पार्सल आया यमुनानगर से। तो ये देखो गाइस, यहाँ पर बन रही है मेरी ग्रीन टी, नूरू के लिए मिल्क और साथ ही साथ ये नूरू की फीडर है। वेलकम टू जपनूर व्लॉग्स। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल जपनूर व्लॉग्स। आप कैसे हो? होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। सो गाइस, अभी दिन की शुरुआत हो चुकी है और आज के दिन की शुरुआत इतनी भयंकर तरीके से हुई थी ना भाई, सांस ऊपर के ऊपर नीचे की नीचे रह गई और थी। उठाया मैंने था। आप ये देख सकते हो, हमारा यमदूत आज घर पे ही है, क्योंकि आज जप्पू आज घर पे है। आज दिन की शुरुआत ही ऐसी हुई थी कि जप्पू को घर पे ही रोकना पड़ा। और ये हमारी हीरोइन भी देखो दौड़ रही है बाहर, कह रही मैं बताती हूँ क्या हुआ था। तो आज ना सुबह हम लोग सो रहे थे, 5 बजे का मेरा अलार्म बजता है। मैं भी जप्पू को वही सुनाई दिया था। अलार्म नहीं दिया था। एक्चुअली क्या है ना, हमारे ऊपर वाले रूम में ना विंडो है और जहाँ पे हमने एसी लगाया हुआ उसके नीचे विंडो है और विंडो के आगे ना कूलर लगा हुआ था। और विंडो के नीचे मैं सोता हूँ। तो विंडो के नीचे हमने, मतलब विंडो के पास ही नीचे, मतलब वहाँ पे जप्पू का वो जो नीचे बेड बिछाया हुआ है, दीवान कम बेड जो है हमारे पास, वो मैट्रेस वाला, उसके ऊपर जप्पू सोता है आराम से। और एकदम से ना इतनी तेज़ तूफान आया सुबह सुबह 5 बजे कि मतलब इतनी तेज बारिश, आंधी, तूफान, इतना गंदा ऐसे लग रहा था कि जैसे एक विकराल रूप देखने को मिलता है ना बाबा जी का। बाबा जी ने अपना पूरा विकराल रूप दिखाया था। सीरियसली बहुत गंदा तूफान आया। सुबह सुबह मेरे कपड़े बाहर पड़े थे, सारे के सारे गिल्ले हो गए, कपड़े जितने धोए हुए थे सारे के सारे। मैंने उठाया मम्मी को। फटाफट जप्पू कहता मम्मा बाहर तूफान आ रहा है। मैं कि उठ जल्दी से। हम दोनों ने मिलके कपड़े उठाए और उतने में उन सबका काम हो चुका था। और बाहर सारा स्विमिंग पूल बन गया था। इतने में सारा काम हो चुका था। जब नूरू नो पिटाई करूंगी। तो फिर वो सारे कपड़े हमने उठाए, फिर एक बार फिर से दोबारा उनको मशीन में डाला। आजा 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 आजा। एक बार फिर से उनको मशीन में डाला, फिर उसके बाद उनको अब दोबारा से वॉश कर दिया है। पर इसको रोना बीच में क्या हुआ है? क्या चाहिए? भूख लगी है? रोटी बनाऊं? नूरू को लगी है भूख, तो मैं ब्रेकफास्ट बस बनाने ही लगी हूँ। पर उससे पहले मुझे लगा कि जप्पू अगर आज घर पे ही है तो क्यों ना फ़ायदा उठा लिया जाए। जप्पू के हेयर वॉश करने वाले थे तो इसलिए मैंने जप्पू के हेयर वॉश कर दिए हैं। ये देखो, जप्पू नहा चुका है, हेयर भी वॉश हो गए हैं जप्पू के। नूरू भी नहा चुकी है, नूरू की हेयर भी वॉश हो चुकी है। नूरू के ऑलमोस्ट डेली हेयर वॉश होते हैं, बिकॉज पता है क्या होता है, नूरू जैसे कभी कुछ खा रही होती है वही ऐसे सिर में भी लगा देते हैं तो हेयर गंदे हो जाते हैं। इसलिए अभी छोटे हैं तो हो जाते हैं हेयर वॉश, जब बड़े हो जाएंगे तो नूरू के भी 2-4 दिन के बाद हुआ करेंगे। तो ऐसे आज सुबह जो सीन था ऐसे ख़राब हुआ। सुबह 5 बजे मैं उठती हूँ, नियर अबाउट 5:15 के आसपास। पूरा इतना गंदा रूप था ना, बाहर का देखने वाला रूप था। तो मैं 5 बजे उठी थी, तो मैं 5:04 पे गई थी। पर दिल्ली में रहता हो उनको तो एक्सपीरियंस हो गया होगा। उसके बाद फिर मैं 6 बजे तक रेडी होती हूँ जिम जाने के लिए। और मेरे जो जिम के कॉस्ट्यूम्स थे वो भी सारे के सारे गीले हो गए। और क्योंकि बारिश सूखने डाले हुए थे, क्योंकि मैं रिपीट नहीं कर सकती हूँ। अभी जैसे मैं थोड़ी मोटी हो गई हूँ ना, पहले तो मेरे पास बहुत सारे थे, तो अभी मैं थोड़ी मोटी हो गई हूँ तो मुझे प्रॉपरली ढंग से नहीं आ रहे हैं। कुछ 2-3 टी शर्ट्स हैं जो मैं पहनती हूँ जिम में, क्योंकि मुझे जिम में ना शॉर्ट कपड़े बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं शॉर्ट टी शर्ट नहीं पहन के जा सकती, मुझे चाहिए होते हिप कवर कपड़े। तो इसलिए वो मेरे कपड़े भी गीले हो गए थे सुबह। दैट्स वाई मैं आज जिम भी नहीं जा पाई हूँ। मुझे ऐसे मतलब, पर मैं डीमोटिवेट भी नहीं हुई हूँ। मैं उठी सुबह, फिर मैंने सब कुछ करा, फिर मैं सो गई थोड़ी देर, फिर मैं सो के उठी। मैंने जो अपने बादाम भिगोए थे और साथ में मैंने अपनी जो ग्रीन कॉफ़ी वो मैं ले चुकी हूँ। अभी बच्चों भिगोए हुए हैं, अभी बच्चों को मैंने कर दिया है रेडी। ठीक है, इनको देते हैं ब्रेकफास्ट। मैंने नहीं करना ब्रेकफास्ट, मैं इनको ब्रेकफास्ट देने के बाद थोड़ी देर करूँगी एक्सरसाइज, आधा पौना घंटा। उसके बाद उसमें जो मैंने अपने चिया सीड्स वाला वाटर रेडी किया हुआ है, एक्सरसाइज करते करते वो वाटर मैं ख़त्म करूँगी अपना। ठीक है, उसके बाद मैं नहा के रेडी होंगी। तब तक इनको कुछ देते हैं खाने पीने को, क्योंकि इनको भूख लगी है। बर्दाश्त नहीं है इसको, है ना, बर्दाश्त नहीं हो रही इसको। और तूने तो 2 मैंगो शेक पिया भी है, उसने भी दूध पिया है। 5 बजे की सो गई थी वो, सो उठ के फिर से उसने दूध पिया एक बारी। उसने पिया तो है ना। कह रही बारी छोड़ो, रोटी दो। चलो ठीक है गाइस, पहले मैं इनको ब्रेकफास्ट दे दूँ दोनों को। तो गाइस अभी मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया है और स्कूल तो आज मैं गया नहीं बारिश की वजह से। तो अब मैं घर पे टाइम कंज्यूम करूंगा। मैं लर्न कर रहा हूँ साइंस के चैप्टर्स। मम्मी ने कहा है मैं आज तेरे से दो जितने भी साइंस के चैप्टर्स हैं वो सुनूंगी। तब तक मम्मा एक्सरसाइज करेंगे। मम्मी आप घर पे आज एक्सरसाइज करोगे?
आज मम्मा करेंगे घर पे एक्सरसाइज, फिर अम्मा चिया सीड्स का वाटर पियेंगे, तो इतना टाइम मेरे पास होगा कि मैं लर्न कर लूँ, तो इसलिए अब मैं पढ़ रहा हूँ घर पे। सो गाइस अभी यहाँ पर मेरा ब्रेकफास्ट भी आ चुका है। आलू गोभी की सब्जी में से आलू हाँ आलू गोभी हाँ बोल, आलू गोभी की सब्जी में वही तो बोल रहा हूँ। आलू गोभी की सब्जी में से चुने हुए आलू की सब्जी, साथ में परांठा, और नूरू मैडम खा रही है अपनी मम्मी से। हेलो गाइस कर दो। नूरू को पहले ही मिला है ना, वो तो खा रही है पहले से, क्योंकि उसको भूख बर्दाश्त ही नहीं होती बिल्कुल भी। कह रही मैं कुछ साथ के साथ दे जाओ। सो फाइनली ट्यूशन के बच्चे पढ़ के जा चुके हैं, 7:15 बज गए हैं, और उठते ही मैं लगती हूँ रात के डिनर के लिए। और ना स्टमक में बड़ी जलन सी हो रही है, पता नहीं क्यों, कुछ भी खाने का मन नहीं हो रहा, और बहुत ज़्यादा जलन सी हो रही है पेट में। अब तो मैं कुछ खा भी नहीं रही हूँ ज़्यादा कुछ, पर फिर भी पता नहीं क्या ही हो रहा, समझ नहीं आ रही। तो आज दाल खाने का मन है, तो मैं सोच रही हूँ घिया चने की दाल बना लेते हैं। मेरे पास घिया पड़ा है, तो घिया चने की दाल बनाऊँगी। जब वो हो गया पागल, अलग अलग से डिफरेंट से फेसेस बना के दिखा रहा है मुझे। तो चलो चलते हैं किचन में। वैसे तो मैं जब उठी थी दोपहर को, जब बैठी थी तो एक एक बर्तन धो के बैठी थी। अब ये देख सकते हो आप मेरी किचन में बर्तन। एक्चुअली अर्श की मम्मा और परी की मम्मा मेरे साथ बैठती हैं, हम लोग साथ में टाइम स्पेंड भी कर लेते हैं, ट्यूशन्स भी पढ़ा लेते हैं, वो भी मेरी हेल्प कर देती हैं बीच में मेरे साथ बैठ के। तो चाय वाय तो फिर ऑब्वियसली बनेगी ना जब साथ में सारे बैठेंगे। तो थोड़े चाय के बर्तन धोने वाले, उनको मैं धोऊंगी भी, साथ ही साथ दाल रख लेती हूँ। तो चलो लगते हैं कामों में। A few hours later. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं आ गई हूँ एक बार फिर से नहा के और रेडी होके आ गई हूँ, बिल्कुल रेडी हो गई। देखो आज मैंने ना आई शेडो लगाया, मेरा मन था, और हल्का हल्का मैंने मस्कारा लगाया आज। मुझे ना मस्कारा अप्लाई करना नहीं आता, पता नहीं क्यों, मेरे से होता ही नहीं ढंग से। तो मेरी लैशेस भी छोटी हैं ना, मेरी लैशेस भी छोटी हैं, इसलिए मस्कारा पता नहीं लगता। लाइनर जो है वो अलग से हाईलाइट होता, पर मेरा लाइनर लगाने का मन नहीं था। मेरे हेयर भी थोड़े गीले हैं, खोल देते हैं। ठीक है, तो मैंने नहा लिया है, रेडी भी हो गई हूँ मैं थोड़ा बहुत। और यहाँ पर नूरू मैडम सो गई है मेरे आते ही, और जप्पू ये रहा। थोड़ा सा तरबूज खाया था मैंने नहा के आके, फिर आके मैं दोबारा रेडी हुई हूँ। और अब मुझे लग गई है भूख, तो मैं बनाने जा रही हूँ रोटी अपने लिए और जप्पू के लिए भी। हम दोनों खाना खाएंगे। नूरू जब उठेगी, आलू गोभी, नूरू जब उठेगी तब की तब सोचेंगे। ये देखो मुँह बना हुआ है। नूरू जब उठेगी उसको तब खिलाएंगे, पर खुद मेरे को बहुत तेज भूख लगी, इसलिए मैं फटाफट से खाने जा रही हूँ खाना। सो गाइस अभी पापा आ चुके हैं नीचे, और अभी हम नीचे जाने के लिए हो चुके हैं रेडी। और ना आज ट्रेजेडी हो गई है मम्मी के साथ। मम्मी ने बनाई थी घिया चने की दाल, मम्मी ने दिया मटर पनीर। मटर पनीर का सारा मसाला अभी मम्मी ने रेडी कर लिया है। ये देखो, अभी पूछेंगे मम्मी से कि मम्मी ने मटर पनीर क्यों बनाया। ये अभी मेरे को, ये देखो, ये मम्मी ने टमाटो की प्यूरी कर दी है रेडी। मटर मम्मी ने अभी यहाँ पर काट दिए, और अब मम्मी से पूछते हैं कि ये बताइए मटरों को काटता कौन है? मैंने छिल दिए कहाँ है? तूने कहा मटर काट दिए, व्लॉग बंद करके व्लॉग सुनना। अच्छा, आप ये बताओ कि आपने घिया चने की दाल क्यों नहीं बनाई, मटर पनीर क्यों बनाया? दाल ही खत्म हो गई। हमारे लिए घिया चने की दाल खत्म हो गई। घिया चने की दाल खत्म हो चुकी है गाइस। यहाँ पर इस मैडम को देखो, जो हमें बहुत तंग करती है सुबह से लेके रात तक, बस इसको एक ही चीज होती है, घूमना। ये कितनी घुमक्कड़ हो चुकी है, इसको जब तक ये नीचे जाए ना इसको राहत नहीं पड़ती। और अब जब ये नीचे जाएगी, पापा को देखेगी, खुश हो जाएगी, फिर उसके बाद घूमेगी, स्कूटी पे सो जाएगी, फिर स्कूटी पे सो जाएगी। स्कूटी पे जाती है, मम्मी के ऊपर बैठती है। अब तो हमको भी बैठने नहीं देती स्कूटी पे, पूरी स्कूटी पे जगह ले लेती है, और उसके बाद लेट जाती है, आराम से सो जाती है घूम घुमा के। मेरे हेयर्स में अभी मम्मी ने ऑयल नहीं लगाया है, क्योंकि जब मम्मा ट्यूशन के बाद फ्री हुए तो मम्मा सीधा लग गए सब्जी बनाने में। मसाला जैसे आपको दिखाया कि रेडी हो चुका है, तो टाइम मिला नहीं। वैसे भी कल सैटरडे संडे है, छुट्टी है, तो इसलिए मम्मा अब कल तेल लगाएंगे। ओके, हेलो गाइस, कौन आया नीचे? कौन आया? पापा। कौन है? पापा कहाँ पे? पापा इधर कुछ कराओ। सो गाइस अभी पापा आ चुके हैं और हम निकल चुके हैं राउंड के लिए। और नूरू मैडम, जैसे मैंने आपको बताया ना कि हम राउंड मारे जाते हैं, तब वो एकदम शांत रहती है, एकदम खुश रहती है। सब पता लग जाता है, सब पता लग जाता है कि मेरे को घुमाने तो लेके चलो। दिन में 2 बार मैं वॉक करती हूँ, मेरे को पतला होना है। हाँ, अब देखो कितनी शांत बैठी है, देख रहे हो? हेलो गाइस, पीछे बैठ के काली एक्टिवा कर रही है। सारा कैमरा में ही ध्यान है। अब हम मारेंगे थोड़ा सा नीचे राउंड। कुछ खिला रहे हो? मम्मी ने को तो कुछ खाना नहीं, हम तो खा सकते हैं।
तो खा लेंगे। हम खा लेंगे। गाइस हम नीचे कुछ खा के भी जाएंगे। गाइस यहाँ पर पिया जा रहा है पूरी फैमिली गन्ने का जूस। नूर भी गन्ने का जूस पी रही है यहाँ पर। पापा भी गन्ने का जूस पियेंगे। मेरा खत्म हो गया, और मांग रहा फिनिश। पापा का खत्म हो गया। नूर यहाँ पे गन्ने का जूस पी रही है। मम्मा भी पी रही है, मैं भी पी रहा हूँ। तो अभी आ चुके थे घर पे, कर रहे हैं घर पे ही, देख लो डिनर। यहाँ पे बने हैं मटर पनीर, पापड़, रोटी, ककड़ी। हाँ जी, तुझी की खाना है? क्या खाना है? ये देखो ककड़ी, ये देखो, ये वेरी गुड। अब नहीं मिलेगा तेरे पापड़। सो गाइस अभी हमने डिनर कर लिया है और यहाँ पर हमारा रूअफ़ज़ा वाला दूध भी आ चुका है। अब बोलो आप क्या कह रहे थे? बोलो क्या कह रही है? हेलो गाइस। चलेगी। तो अभी किसी का कमेंट भी आया था, कि शिंकू जी आजकल आप रूअफ़ज़ा वाला दूध नहीं पीते, तो दिखा दे जब दोबारा। ये देख लो, तो हम पीते हैं रूअफ़ज़ा वाला दूध कई बार याद नहीं रहता व्लॉग बनाना। कई बार व्लॉग डालना याद नहीं रहता क्योंकि पापा सब जब ऑफिस जाते हैं तो पापा खाली पेट नहीं जाते। पापा कोई ना कोई तो शेक पी के जाते हैं, चाहे वो रूअफ़ज़ा वाला हो, चाहे वो मैंगो शेक चाहे वो मैंगो शेक हो, चाहे वो बनाना शेक हो। और कौन सा शेक होता है? मैंने बोल दिया। बस ये तीन ही पापा पीते हैं, तो हम पीते हैं रूअफ़ज़ा वाला दूध। ऐसा नहीं कि हमने रूअफ़ज़ा वाला दूध छोड़ दिया है। सो गाइस रात के बज चुके हैं 12। सोने का नाम नहीं है हमारे घर पे। ऐसे दोनों लगे हुए आराम से टीवी देखने, और ये भी फुल एनर्जेटिक है। ये देख लो, सोना नहीं है। ओए नीनी नहीं करनी, इधर आओ मम्मा को। नीनी नहीं करनी, नीनी नहीं आ रही आपको? नूरू को नीनी नहीं आ रही? फैन का है नूरू ऊपर। सो गाइज मैंने अपने लिए रखी है ग्रीन टी बनने के लिए। वो देखो गैस पे बन रही है मेरे लिए ग्रीन टी। इन दोनों ने अपना रूअफ़ज़ा वाला मिल्क पी लिया है। जप्पू का काम है बॉटल्स फिल करने का, वो जप्पू कर रहा है। और अभी हम नीचे उतरे थे ना, तो जप्पू को चाहिए थे लोवर, तो जप्पू अपने लिए लेके आया है 2 लोवर, एक ये ब्लू कलर का और एक ये ब्लैक कलर का। और थोड़ी देर पहले ना हमारा एक ये पार्सल भी आया था। ये पार्सल आया यमुनानगर से, तो मैं आपको बता देती हूँ इसके अंदर क्या है। सो गाइज इस पार्सल के अंदर है राइस, लजीज के राइस, जो कि आते हैं यमुनानगर से। ज़्यादातर हमारा यमुनानगर चक्कर लग ही जाता था, तो हम लेके आ जाते थे वहाँ से। मम्मी और ये चावल खाते हैं, और हम लोग मम्मी घर से चावल खाते थे ना, तो बहुत टेस्टी लगते थे। तो पिछले मुझे लगता है 1 ईयर से 1 साल हो गया ना, 1 साल से हम लोग भी यही राइस खा रहे हैं। जब भी हम यमुनानगर जाते हैं तो हम 10 किलो चावल ले आते हैं। हमारे काफ़ी टाइम चल जाते हैं, क्योंकि हम लोग के कितने ही चावल बनते हैं एक बार में। तो अब इस बार हमारा चक्कर नहीं लगा। चावल सिर्फ 1.5 से 2 किलो बचे हुए थे, तो मैंने भाई को कॉल कर दी थी, तो उसने लेके कोरियर कर दिया, क्योंकि उसका काम कोरियर का ही है। तो उसने मेरे को लेके कोरियर कर दिए, तो हमारे राइस आ चुके हैं घर पे। तो ये पार्सल था, यमुनानगर से आए। इतनी दूर से हमारे राइस आते हैं, लजीज के राइस खाते हैं हम लोग गाइस। तो अभी है टाइम सोने का। तो ये देखो गाइस, यहाँ पर बन रही है मेरी ग्रीन टी, नूरू के लिए मिल्क, और साथ ही साथ ये नूरू की फीडर है, इसमें मिल्क लेके जाऊंगी। और यहाँ पर भिगो दिया मैंने अपने लिए बादाम और क्या था इसका नाम यार, अखरोट, डेली भूल जाती हूँ मैं। और यहाँ पर मैंने अपना चिया सीड्स वाला वाटर भी रेडी कर लिया है। सुबह जिम के अंदर मैं यही पीती हूँ। बर्तन मेरे धुल चुके हैं, सिर्फ 2 गिलास हैं धोने के लिए, जिसमें अभी डुगू और जप्पू ने दूध पिया है। ये गाइस किचन के अंदर ही करते हैं वीडियो को एंड, और सुबह किचन के अंदर ही वीडियो की करेंगे शुरुआत। तो ठीक है, मिलेंगे आपसे कल नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू गाइज। मुझे प्लीज़ ऐसी मोटिवेशन देते रहना, और मैं अपना एक बार फिर से स्लिम हो जाऊँ, होंगी ज़रूर। मैं अपने आप से प्रॉमिस करती हूँ, किसी से बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। कोई मुझे बोल ले स्लिम होने के लिए या कुछ भी, ठीक है, हर किसी का एक अपना कंसर्न होता है, पर मेरा अपने लिए खुद के लिए कंसर्न है कि मुझे अब स्लिम होना चाहिए, क्योंकि ओवरवेट हो रहा है, जो मेरी बॉडी के लिए नुकसान हो जाएगा। क्योंकि बुढ़ापे में मुझे किसी ने नहीं पूछना यार, मेरी तो सासू माँ भी नहीं है जो मेरी सेवा करेंगी। तो ठीक है गाइस, कोई बात नहीं, अपनी सेवा खुद करेंगे। तो ठीक है, करते हैं वीडियो को यहीं, मिलेंगे आपसे सुबह नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, लव यू गाइस।